दोस्तों, सोचिए आप एयरपोर्ट पर खड़े हैं, सामान हाथ में है और अचानक अनाउंसमेंट होती है आपकी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। पिछले दिनों यही हाल हुआ हजारों यात्रियों के साथ जब इंडिगो की कई फ्लाइट्स एक साथ कैंसिल हो गईं। लेकिन इस केओस के बीच एक सिस्टम ऐसा था जिसने तुरंत मोर्चा संभाला, इंडियन रेलवेज। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इंडियन रेलवेज ने फ्लाइट केओस को अपॉर्चुनिटी में बदला और लाखों यात्रियों को राहत दी। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। हाल ही में इंडिगो की वाइड स्प्रेड फ्लाइट कैंसिलेशंस हुई। कई राउट्स पर फ्लाइट्स अचानक कैंसिल, यात्रियों को अल्टरनेटिव फ्लाइट्स नहीं मिली, रिफंड और रीबुकिंग में परेशानी, अर्जेंट ट्रैवल प्लान्स पूरी तरह बिगड़ गए। इसका सीधा असर पड़ा बिजनेस ट्रैवलर्स, स्टूडेंट्स, इमरजेंसी यात्रियों पर, एयरपोर्ट्स पर लंबी क्यूज, फ्रस्ट्रेटेड पैसेंजर्स, सोशल मीडिया पर भारी बैकलैश। जहां एविएशन सेक्टर संकट से जूझ रहा था, वहीं इंडियन रेलवेज ने तुरंत इमरजेंसी रिस्पांस दिया। रेलवेज ने फैसला किया, ट्रेन कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, एक्स्ट्रा कोचेस जोड़े जाएंगे, एडिशनल ट्रिप्स चलाई जाएंगी, फ्लाइट से नहीं जा पा रहे यात्रियों को ट्रेन से राहत देना। इंडियन रेलवेज का ऑफिशियल डेटा कहता है 37 प्रीमियम ट्रेन्स को अपग्रेड किया गया, 116 एक्स्ट्रा कोचेस जोड़े गए, 114 एडिशनल ट्रिप्स ऑपरेट की गई। ये कोई छोटा कदम नहीं था। इतनी जल्दी इतनी कैपेसिटी बढ़ाना लॉजिस्टिक्स और प्लानिंग का बड़ा एग्जाम्पल है। इस पूरे ऑपरेशन में सदर्न रेलवे ने सबसे बड़ा रोल निभाया। 18 ट्रेन्स में एक्स्ट्रा कोचेस जोड़े गए, फोकस किया गया चेयर कार, स्लीपर क्लास। दक्षिण भारत में एयर ट्रैवल पर डिपेंडेंसी ज्यादा होती है, फ्लाइट कैंसिलेशन का असर भी ज्यादा पड़ता है। सदर्न रेलवे ने इस जरूरत को समझते हुए ग्राउंड लेवल पर तुरंत एक्शन लिया। अब बात करते हैं नॉर्दर्न रेलवे की। नॉर्दर्न रेलवे ने 8 ट्रेन सर्विसेज को एक्सपैंड किया। एक्स्ट्रा कोचेस में शामिल 3 एसी चेयर कार, खास तौर पर दिल्ली आने जाने वाले राउट्स, लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर्स। दिल्ली एक मेजर हब है और फ्लाइट्स कैंसिल होने पर सबसे ज्यादा प्रेशर यहीं पड़ता है। वेस्टर्न रेलवे ने भी पीछे नहीं हटते हुए मेजर राउट्स पर कैपेसिटी बढ़ाई। वेस्टर्न रेलवे की कार्रवाई, 4 प्रमुख ट्रेन्स में कोचेस जोड़े गए, एडेड क्लासेस 3 एसी, 2 एसी वेस्टर्न इंडिया, मुंबई, गुजरात, दिल्ली और नॉर्थ इंडिया राउट्स। ये राउट्स बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। फ्लाइट्स कैंसिल होने पर सबसे पहले इंपैक्ट झेलते हैं। इंडियन रेलवेज ने ये सभी मेजर्स 6 दिसंबर 2025 से लागू कर दिए। इसका मतलब क्राइसिस का इंतजार नहीं किया, सिचुएशन बिगड़ने से पहले एक्शन लिया। यही डिफरेंस होता है रिएक्टिव सिस्टम और प्रोएक्टिव सिस्टम में। यात्रियों को क्या फायदा हुआ? अब सबसे अहम सवाल, आम यात्रियों को क्या मिला? कंफर्म टिकट्स मिलने की संभावना बढ़ी, वेटिंग लिस्ट कम हुई, इमरजेंसी ट्रैवल पॉसिबल हुआ, एयर केओस से इमीडिएट एस्केप। कई यात्रियों ने कहा फ्लाइट कैंसिल होने के बाद ट्रेन ही एकमात्र भरोसेमंद विकल्प बना। इस पूरे एपिसोड ने एक बात साफ कर दी, फ्लाइट्स फास्ट है लेकिन डिसरप्शंस में फ्रैजाइल, ट्रेन्स स्लाइटली स्लो लेकिन क्राइसिस में ज्यादा रिलायबल। इंडियन रेलवेज ने साबित किया कि स्केल प्लस रीच प्लस फ्लेक्सिबिलिटी रियल स्ट्रेंथ। ये घटना सिर्फ ट्रांसपोर्ट स्टोरी नहीं है, ये एक गवर्नेंस लेसन भी है। इंडियन रेलवेज ने दिखाया इंटरसेक्टर क्राइसिस में कैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बैकअप सिस्टम की तरह काम करता है। फ्यूचर में ऐसे कोऑर्डिनेशन मॉडल्स और मजबूत करने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स मानते हैं एविएशन सेक्टर को कॉन्टिजेंसी प्लानिंग बेहतर करनी होगी, रेलवेज को डायनामिक कैपेसिटी प्लानिंग, रियल टाइम डिमांड रिस्पॉन्स कंटिन्यू करना चाहिए। अगर ये कोऑर्डिनेशन बनी रही, यात्रियों का भरोसा और मजबूत होगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी की कैसे इंडिगो फ्लाइट केओस के बीच इंडियन रेलवेज ने देश को संभाला। कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब